गुड मॉर्निंग दोस्तों। जैसे कि आप देख सकते हैं ये रुक्मणी प्रकाशन का जो है प्रैक्टिस सेट आ चुका है और ये वॉल्यूम 1 है। ठीक है, तो आइए यहाँ पे जो दिया हुआ है बिहार पुलिस के सिपाही संवर्ग में जिला पुलिस के लिए और बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस के लिए भी जो है उपयोगी है। तो खास करके बिहार पुलिस के लिए जो है उपयोगी है बोल सकते हैं। और इसमें जो है प्रैक्टिस सेट कितना दिया हुआ है, तो प्रैक्टिस सेट जो है 30 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है और विज्ञापन संख्या 1/2023 से रिक्तियों की संख्या के अनुसार जो है ये प्रैक्टिस सेट डिज़ाइन किया हुआ है। तो बिल्कुल न्यू है दोस्तों। तो आइए इसका सेट नंबर 1 देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं टेस्ट सीरीज़ 1, यहाँ पे सेट नंबर यानी 1 हम लोग स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और देख लेते हैं। इसमें अगर आप प्रैक्टिस सेट 30 लगा लेते हैं यानी 3000 जो है आप 3000 क्वेश्चन जो है आप प्रैक्टिस कर लेते हैं, 3000 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस करते हैं दोस्तों यानी कम से कम मान के चलिए कि 9-10 हज़ार जो है 9-10 हज़ार क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करते हैं तो बिहार पुलिस आपके लिए कुछ नहीं लगेगा, बिल्कुल ही आसान हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो प्रैक्टिस सेट 1 का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, संविधान सभा में संसदीय प्रणाली को राष्ट्रपति प्रणाली की तुलना में अधिक तरजीह या अहमियत दी गई है क्योंकि। तो इसका ऑप्शन जो है उपयुक्त में से सभी सही हो जाएगा। यानी देख लेते हैं ऑप्शन इसके हैं। इसके संचालन का कुछ अनुभव था और सुस्थापित संस्थाओं को जारी रखने से अनेक लाभ था। तो किसके संचालन से, तो संसदीय प्रणाली का। तो ध्यान रखेंगे संसदीय प्रणाली का। बी ऑप्शन है, संभवतः उन्हें ऐसी नियतकालिक कार्यपालिका पसंद थी जिसे हटाया न जा सके। तीसरा ऑप्शन है, बहुवादी समाज तथा विविधताओं से भरपूर देश के सभी के हितों के लिए अनुकूल थी। ठीक, तो ये कौन अनुकूल थी, तो संसदीय प्रणाली। तो ध्यान रखेंगे संसदीय प्रणाली जो है, संसदीय प्रणाली की अहमियत ज़्यादा है राष्ट्रपति प्रणाली से। संसदीय प्रणाली की अहमियत जो है ज़्यादा है राष्ट्रपति प्रणाली से। इसके साथ साथ यहाँ पे आप एक शब्द आया हुआ है संविधान सभा। तो संविधान सभा के बारे में जान लेते हैं। संविधान सभा जो है प्रत्येक व्यक्ति की नियुक्ति जो है 10 लाख की जनसंख्या पे, ध्यान रखेंगे 10 लाख की जनसंख्या पे एक व्यक्ति को चुना जाता था। और संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी आपको 9 दिसंबर 1946। और एक और है संघात्मक व्यवस्था। संघात्मक व्यवस्था ये कहाँ से लिया गया है, तो संघात्मक व्यवस्था आपको जो है कनाडा से लिया गया। संघात्मक व्यवस्था कनाडा से लिया गया है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था। तो पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था, तो उदयीन ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम अपना राजधानी बनाया था। और उदयीन कौन है, तो उदयीन ध्यान रखेंगे ये हर्यक वंश का, ये हर्यक वंश का जो है हर्यक वंश का शासक था। और हर्यक वंश का संस्थापक कौन था, तो हर्यक वंश का संस्थापक कौन था, तो ये बिंबिसार था। ध्यान रखेंगे बिंबिसार था। ठीक है, और हर्यक वंश को ही बोला जाता है पितृहीनता वंश। हर्यक वंश को क्या बोला जाता है, पितृहीनता वंश। और हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था, तो हर्यक वंश का जो है अंतिम शासक था नागदशक। कौन था, नागदशक था, नागदशक था। और नागदशक की हत्या करके जो शिशुनाग जो है शिशुनाग वंश का स्थापना किया था। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था, तो नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म दर्शन के लिए विश्व प्रसिद्ध था। ठीक है, और ये नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना कौन किया था, तो ध्यान रखेंगे नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किया था कुमारगुप्त फर्स्ट जो है नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किया था। कुमारगुप्त फर्स्ट नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किया था। आइए नेक्स्ट देखते हैं। मुख्यमंत्री किसके लिए जिम्मेदार नहीं है, मुख्यमंत्री किसके लिए जिम्मेदार नहीं है, तो मुख्यमंत्री राज्य के सुरक्षा के लिए जिम्मेदार नहीं है। मुख्यमंत्री राज्य के सुरक्षा के लिए जिम्मेदार नहीं है। तो आइए देखते हैं कि राज्य के सुरक्षा के लिए जिम्मेदार कौन होता है, तो राज्य के सुरक्षा के लिए जो है संघ सरकार जो है राज्य के सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होती है। और अनुच्छेद 355 के अनुसार, अनुच्छेद 355 के अनुसार। ठीक है,
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वित्तीय घाटे का तात्पर्य है, तो वित्तीय घाटे का तात्पर्य है सभी मदों से प्राप्त आय खर्च से कम, सभी मदों से प्राप्त आय खर्च से कम हो। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे जो है पॉसिव वॉइस बनाने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो दिया हुआ है सेंटेंस, दिया हुआ है कि चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस फॉर एक्टिव टू पॉसिव वॉइस। मिस्टर कुमार टीच अस इंग्लिश, तो एक्टिव वॉइस से पॉसिव वॉइस बनाना है। तो टी यहाँ पे देख सकते हैं, टीच को क्या बोलेंगे, तो टाइट बोलेंगे, ठीक है। तो इसका हो जाएगा पैसिव वॉइस, वी आर टाइट इंग्लिश बाय मिस्टर कुमार। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ए, इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7th नंबर क्वेश्चन दिया हुआ, चूज द करेक्ट सॉफिक्स ऑफ कंप्लीट द वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। तो सेंटेंस दिया हुआ द एक्सीडेंट हैपेंड बिकॉज ऑफ केयरलेस। तो यहाँ पे जो है बिकॉज ऑफ जो है प्रीपोजिशन है, बिकॉज ऑफ, ध्यान रखेंगे बिकॉज ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन के साथ जो है, प्रीपोजिशन के साथ नाउन का प्रयोग करना चाहिए। तो नाउन केयरलेस का नाउन क्या हो जाएगा, केयरलेस का नाउन क्या हो जाएगा, केयरलेसेंस, ध्यान रखेंगे केयरलेसेंस हो जाएगा, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, वी शुड नॉट पॉल्यूट द गंगा, वी शुड नॉट पॉल्यूट द गंगा। तो इसका आंसर आपको क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपको हो जाएगा हम लोगों को गंगा को प्रदूषित नहीं करना चाहिए, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा, हम लोगों को गंगा को प्रदूषित नहीं करना चाहिए। आइए 9th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चूज द अल्टरनेटिव विच इज़ द बेस्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ वर्ड्स सेंटेंस। यहाँ पे दिया हुआ है इरोटेटिंग इनोवेशंस, तो इरोटेटिव इनोवेशंस का हो जाएगा आपका हैसले हो जाएगा, हैसले हो जाएगा यानी परेशानी, इसका आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि चूज एप्रोप्रिएट आर्टिकल, चूज एप्रोप्रिएट आर्टिकल। दिया हुआ है राम गिव मी और डैश दिया हुआ 1 रुपीज़ नोट, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सी हो जाएगा, राम गिव मी ए 1 रुपी नोट, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये क्या है, तो ये कॉन्सोनेंट है, ये कॉन्सोनेंट है, वन के प्रथम अक्षर का उच्चारण कॉन्सोनेंट से है, इसलिए रिक्त स्थान पर ए होगा, इसलिए रिक्त स्थान पे ए होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। 11 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को नहीं प्रदान किया गया है। तो कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को नहीं प्रदान किया गया है, तो ध्यान रखेंगे सूचना का अधिकार जो है मूल अधिकार भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को नहीं प्रदान किया गया है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। संसदीय अधिनियम के द्वारा अक्टूबर 2005 में, ध्यान रखेंगे अक्टूबर 2005 में जो है सूचना के अधिकार अधिनियम को लागू किया गया था, सूचना के अधिकार अधिनियम को लागू किया गया था, ठीक है। और सूचना का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, ये भी ध्यान रखेंगे, सूचना का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने इसे मौलिक अधिकार के समान माना है, सर्वोच्च न्यायालय ने इसे मौलिक अधिकार के समान माना है। वर्तमान में अगर इसे क्वेश्चन पूछता है कि वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, तो ध्यान रखेंगे वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, तो यशवर्धन कुमार सिन्हा है, यशवर्धन कुमार सिन्हा है, ये भी जो है इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। वर्तमान में सूचना आयुक्त कौन है, यशवर्धन कुमार सिन्हा है। और मौलिक अधिकार के बारे में आया हुआ है, तो मौलिक अधिकार जो है संविधान के कौन से भाग में दिया हुआ है, तो भाग 3 में दिया हुआ है, और अनुच्छेद 12 से 35, अनुच्छेद 12 से 35 ये भी याद रखेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत के पहले कार्बन न्यूट्रल गांव के रूप में किस गांव को विकसित किया जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको भिवंडी तालुका महाराष्ट्र, भिवंडी तालुका महाराष्ट्र को जो है विकसित किया जाएगा। तो कार्बन न्यूट्रल गांव यानी कार्बन जो है
इसमें शून्य शून्य के लिए जो है भिवांडी तालुका महाराष्ट्र को नियुक्त किया जाएगा। ठीक है, और इससे एक प्रश्न उठता है कि भारत कब तक शून्य कार्बन उत्पादन का लक्ष्य रखा है, शून्य कार्बन उत्पादन का लक्ष्य रखा है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। भारत का लक्ष्य जो है 2070 तक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में झूम खेती के अंतर्गत भूमि का सर्वाधिक प्रतिशत किस राज्य का है? तो नागालैंड का है, नागालैंड का। और झूम खेती क्या होता है? तो झूम खेती से याद रखेंगे, ठीक है, झूम खेती से याद रखेंगे कि ये जो है पर्यावरण की दृष्टि से हानिकारक है। झूम खेती क्या है? पर्यावरण की दृष्टि से हानिकारक है। क्यों? क्योंकि झूम खेती में होता क्या है दोस्तों, इसको जो है जितने जो खेत है उसमें जो है खरपतवार डाल करके आग लगा दिया जाता है, खरपतवार डाल करके आग लगा दिया जाता है, जो पर्यावरण की दृष्टि से हानिकारक है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा जो है नागालैंड में होता है, ये भी ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। बिहार सरकार ने किस वर्ष सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण का प्रावधान किया है? तो 35% आरक्षण का प्रावधान 2016 में किया गया है। 35% का आरक्षण का प्रावधान 2016 में किया गया है। ठीक है, और पंचायती राज में भी ध्यान रखेंगे। पंचायती राज में महिलाओं का जो है 50% का आरक्षण रखा गया है। पंचायती राज में 50% का, और नगर पालिकाओं में भी 50% का आरक्षण रखा गया है महिलाओं के लिए। ठीक है, अब बिहार सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए ठोस नीति 2015 में तैयार किया। ध्यान रखेंगे, 2015 में महिलाओं सशक्तिकरण के लिए ठोस नीति 2015 में तैयार किया है। अब बिहार में प्रथम जेंडर बजट, ध्यान रखेंगे, बिहार में प्रथम जेंडर बजट 2008 से 9 में लाया गया था। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बिहार का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान कौन सा है? तो बिहार का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान राजेंद्र सम्मान है, राजेंद्र सम्मान है, ध्यान रखेंगे, राजेंद्र सम्मान है। और यहाँ एक चीज़ ऑप्शन में आपका दिया हुआ है कालिदास सम्मान। तो कालिदास सम्मान जो है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है। कालिदास सम्मान मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है। और सरस्वती सम्मान जो है, सरस्वती पुरस्कार जो है, ये के बिरला फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जाता है। ध्यान रखेंगे, सरस्वती सम्मान के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। शिक्षा और संस्कृति किसकी रचना है? तो शिक्षा और संस्कृति जो है ये महात्मा गांधी की रचना है, महात्मा गांधी की रचना है। 17 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। अति सुधो स्नेह की मार्ग है, जहाँ नेकू सैनप बाँक नहीं। उपयुक्त पंक्ति किनकी उक्ति है? तो पूछा है, तो ये आपका जो है किसकी है, इसको देख लेते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ये जो है घनानंद की है, घनानंद की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 के दांत किनकी रचना है? तो 20 के दांत जो है नलिन बिलोचन शर्मा का है, नलिन बिलोचन शर्मा का है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सही वर्तनी वाला शब्द का चयन करना है। तो सही वर्तनी वाला जो शब्द है वो है आपको भूलक्कड़, भूलक्कड़, ध्यान रखेंगे। सरला से फल खाया जाता है, क्या कर्तव्यवाच्य होगा? तो कर्तव्यवाच्य से ध्यान रखेंगे, सरला से फल खाया जाता है से हो जाएगा सरला फल खाती है, सरला फल खाती है, ये कर्तव्यवाच्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक पूर्णतः प्रत्यस्था टक्कर में, एक पूर्णतः जो है प्रत्यस्था टक्कर में क्या होता है? तो ध्यान रखेंगे संवेग एवं गतिज ऊर्जा दोनों संरक्षित रहते हैं। इसमें क्या होता है? संवेग एवं गतिज ऊर्जा दोनों संरक्षित रहते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है जब हम रबड़ के गद्दे वाली सीटों पर बैठते हैं या जब गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है, ऐसे पदार्थ में पाई जाती है। तो ऐसे पदार्थ में स्थितिज ऊर्जा जो है, स्थितिज ऊर्जा पाई जाती है। ध्यान रखेंगे, स्थितिज ऊर्जा पाई जाती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्यक्ति अपनी दाढ़ी बनाने के लिए जिस दर्पण को प्रयोग में लाता है वह है, तो दाढ़ी बनाने के लिए प्रयोग में लाता है अवतल दर्पण का, अवतल दर्पण का। और अवतल दर्पण का धंसा हुआ भाग परावर्तक सतह होता है। ध्यान रखेंगे, अवतल दर्पण का धंसा हुआ भाग परावर्तक सतह होता है। अवतल दर्पण
को फोकस दूरी, जो अवतल दर्पण का फोकस दूरी जो है ऋणात्मक होती है, ये भी ध्यान रखेंगे। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, ठीक है। और समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत, जबकि उत्तल दर्पण का धनात्मक होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है और उत्तल दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो ये भी याद रखेंगे। अवतल दर्पण का उपयोग देख लेते हैं। तो और अवतल दर्पण का उपयोग जो है सर्च लाइट में और टार्च में, डॉक्टरी दर्पण में, गाड़ी की हेडलाइट में, ठीक है, और सोलर कुकर में भी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और दर्पण का सूत्र याद रखेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। दर्पण का सूत्र होगा आपको 1/v + 1/u बराबर 1/f, ठीक है। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। ठोस में चल सकने वाली तरंगे हैं, तो ठोस में चल सकने वाले तरंगे अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्ध्य दोनों हो जाएगा, तो यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किससे होकर जाने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद बिना विचलित हुए उसी पथ पर सीधे निकल जाती है? तो उसी पथ पर सीधे निकल जाती है पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको प्रकाश के केंद्र। प्रकाश के केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश की किरणें बिना अपवर्तन के या बिना विचलन हुए, बिना सीधे गुजर जाते हैं, ध्यान रखेंगे। उत्तल लेंस या अवतल लेंस के मध्य बिंदु को प्रकाश केंद्र कहते हैं। उत्तल लेंस या अवतल लेंस के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? प्रकाश केंद्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 26 नंबर क्वेश्चन। एक लेंस में आवर्धन का मान सदैव 1 से कम होता है, वह लेंस कहलाता है। तो वह लेंस क्या कहलाता है? अवतल लेंस कहलाता है, ध्यान रखेंगे। एक लेंस में आवर्धन का मान सदैव कम होता है, ये आपको पहले प्रश्न में भी बताया गया है। 1 से कम होता है तो उससे क्या बोलते हैं? अवतल लेंस कहते हैं, ध्यान रखेंगे। आवर्धन क्षमता बराबर क्या होता है? तो प्रतिबिंब की दूरी बटा वस्तु की दूरी। और अवतल लेंस का आवर्धन क्षमता हमेशा ऋणात्मक एवं 1 से कम होता है, ध्यान रखेंगे। अवतल लेंस का आवर्धन क्षमता जो है हमेशा ऋणात्मक और 1 से कम होता है, और उत्तल लेंस का आवर्धन क्षमता जो है 1 से छोटा या 1 से बड़ा तथा 1 के बराबर होता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर, वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनाना है। वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनाना है, तो इसके आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण बनाता है। वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब कौन बनाता है? तो अवतल दर्पण बनाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है? तो चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो त्रिशंकु होना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो त्रिशंकु होना मुहावरे का अर्थ है अधर में लटकना, अधर में लटकना, अधर में लटकना। यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ निर्वात का विद्युतशीलता, ध्यान रखेंगे, इसको क्या बोलेंगे? निर्वात की विद्युतशीलता का एसआई मात्रक। निर्वात की विद्युतशीलता का एसआई मात्रक क्या होगा? तो निर्वात की विद्युतशीलता का एसआई मात्रक होगा आपको फैराड प्रति मीटर। फैराड प्रति मीटर होगा, फैराड प्रति मीटर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे अब मैथ यहाँ से स्टार्ट है, तो आप जो है इसको घर में बना लेंगे, मैं आपको इसका आंसर बताता चलता हूँ। तो 31 का जो है 31 का आपका हो जाएगा ए हो जाएगा, और 32 का हो जाएगा, 32 का जो हो जाएगा आपको इसका 32 का डी हो जाएगा, 32 का डी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन। 33 का जो है 33 का आंसर हो जाएगा आपको, 33 का आंसर सी हो जाएगा, और 34 का आंसर जो है ए हो जाएगा, 34 का आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 35 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, इसको आरोही क्रम में रखना है और माध्य निकालना है। तो आप लोग जान ही रहे, जितने भी दिया हुआ है उसको जोड़ देंगे और 15 से भागा दे देंगे, ठीक है। तो ये आपका निकल जाएगा। तो 35 का इसका आंसर हो जाएगा डी, इसका आंसर डी हो जाएगा। और 36 का इसका आंसर हो जाएगा डी, इसका आंसर हो जाएगा। और 37 का आंसर हो जाएगा आपको, 37 का आंसर हो जाएगा बी, इसका आंसर हो जाएगा। और 38 का आंसर हो जाएगा, 38 का सी इसका आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपको बी, इसका आंसर हो जाएगा। और 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ये, इसका आंसर हो जाएगा। सॉरी, ये तो जीके जीएस है, इसको देखते हैं। कपास की पैदावार
डैश दिया है अच्छी होती है तो काली मिट्टी होती है, ध्यान रखेंगे काली मिट्टी। और काली मिट्टी को जो ही रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है, काली मिट्टी को भी रेगुर मिट्टी कहा जाता है। और काली मिट्टी भारत में मुख्यतः कहाँ मिलती है, तो ध्यान रखेंगे महाराष्ट्र और गुजरात आदि राज्यों में मिलती है, अधिक जो है मुख्यतः महाराष्ट्र और गुजरात राज्य में मिलती है। और काली मिट्टी में ध्यान रखेंगे, काली मिट्टी में नमी अधिक रहने के कारण कपास के रेशे से अधिक बेहतर बनते हैं। और काली मिट्टी जो है बेसाल्ट चट्टानों के टूटने और फूटने से बनती है। काली मिट्टी जो है बेसाल्ट चट्टानों का, ध्यान रखेंगे बेसाल्ट चट्टानों के टूटने और फूटने से बनती है। और काली मिट्टी में आयरन, चूना, एल्युमिनियम एवं मैग्नीशियम की बहुलता होती है, ठीक है। और काली मिट्टी को कपास की मिट्टी कहते हैं, कपास की मिट्टी कहते हैं। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बांदीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है, तो बांदीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, तो कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट है समुद्र की गहराई द्वारा मालूम किया जाता है, तो समुद्र की गहराई सोनार के द्वारा मालूम किया जाता है। भारत के निजी क्षेत्रों में एक बड़ी विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है, तो भारत के निजी क्षेत्रों में एक बड़ी विद्युत परियोजना जो है दाभोल में स्थित है। ध्यान रखेंगे दाभोल ये महाराष्ट्र में पड़ता है, दाभोल ये महाराष्ट्र में पड़ता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पशु और पौधों की जाति में सबसे बड़ी विविधता कहाँ पाई जाती है, तो पशु और जाति के संबंध में पूछा है, तो ये पाया जाता है आपको उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में, उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में पाया जाता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वायुमंडल के ऊपरी भाग में ओजोन परत हमारी रक्षा किससे करता है, तो ये पराबैंगनी किरणों से करता है, पराबैंगनी किरणों से करता है, ठीक है। और एक चीज़ ये भी ध्यान रखेंगे कि ओजोन परत का क्षारण जो है CFC से होता है, CFC। और CFC में उपस्थित सक्रिय CFC में उपस्थित सक्रिय कौन सा गैस होता है जो कि हानिकारक होता है, तो क्लोरीन रखेंगे, ध्यान रखेंगे क्लोरीन होता है, क्लोरीन होता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। शुष्क सेल का एनोड किससे बना होता है, तो शुष्क सेल का एनोड जो है ग्रेफाइट से बना होता है, यानी कार्बन से बना होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया है, तो हाइड्रोजन बम का आविष्कार जो है एडवर्ड टेलर ने किया। हाइड्रोजन बम का आविष्कार जो है एडवर्ड टेलर ने किया है, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। मानव का सामान्य रक्तदाब कितना होता है, तो 120/80, 120/80 होता है, ठीक है। और रक्तदाब मापने वाला यंत्र का नाम क्या है, तो ये भी ध्यान रखेंगे रक्तदाब मापने का यंत्र क्या होता है, तो ये होता है आपको सिपगमोमैनोमीटर होता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। उपास्थि तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको कैल्शियम होता है, ध्यान रखेंगे कैल्शियम होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक निलंबन है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक निलंबन है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। तो इसका सूत्र होता है, ध्यान रखेंगे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है MgOH2, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र होता है। इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहा जाता है, ठीक है। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग चीनी उद्योग में मोलासिस से चीनी तैयार करने में भी किया जाता है, ठीक है। द्रव हाइड्रोजन रॉकेट के लिए ईंधन में प्रयोग किया जाता है, द्रव हाइड्रोजन जो है रॉकेट के लिए ईंधन में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है, प्लास्टर ऑफ तो इसका रासायनिक नाम है आपको कैल्शियम हाइड्रेट, ध्यान रखेंगे इसका रासायनिक नाम है आपको कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेनलेस स्टील किसकी एक मिश्र धातु है, तो स्टेनलेस स्टील जो है लोहा, क्रोमियम और कार्बन की मिश्र धातु है, लोहा, क्रोमियम और कार्बन की मिश्र धातु है। स्टेनलेस स्टील का प्रयोग चिकित्सा और प्रयोगशाला के उपकरण में किया जाता है, ध्यान रखेंगे स्टेनलेस स्टील का प्रयोग चिकित्सा और प्रयोगशाला के उपकरण में किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि स्टेनलेस स्टील में जंग नहीं लगता, स्टेनलेस स्टील में जो है जंग नहीं लगता, ये भी ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कांच को नीला रंग निम्नलिखित में से कौन प्रदान करता है, तो कांच को नीला रंग आपको कोबाल्ट ऑक्साइड प्रदान करता है, कोबाल्ट ऑक्साइड प्रदान करता है।
और भूरा रंग कौन प्रदान करता है, ये भी ध्यान रखेंगे। कांच को भूरा रंग कौन प्रदान करता है, तो फेरिक ऑक्साइड, ध्यान रखेंगे, फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड जो है कांच को भूरा रंग प्रदान करता है। नेक्स्ट है, रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होती है, तो विटामिन के जो है क्रियाशील होती है, विटामिन के क्रियाशील होती है, ध्यान रखेंगे। रक्त कर्णिकाएँ दो प्रकार की होती है, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी। रक्त कर्णिकाएँ दो प्रकार की होती है, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी, तो ये भी अतिरिक्त के रूप में याद रखेंगे। नेक्स्ट है 56 नंबर क्वेश्चन, किसकी उपस्थिति के कारण गाय का दूध का रंग पीला होता है, तो ध्यान रखेंगे कैरोटीन की उपस्थिति के कारण जो है गाय का दूध का रंग पीला होता है। ठीक है, गाय का दूध का रंग पीला होता है। दूध में जो है लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। एक प्रश्न ज़्यादा पूछा जाता है कि दूध दही खट्टा होने के कारण है, दही खट्टा होने का कारण है, तो ध्यान रखेंगे दही खट्टा होने का कारण क्या है, जो लैक्टिक अम्ल है, जो लैक्टिक, ध्यान रखेंगे दूध में जो लैक्टिक अम्ल है, ठीक है, लैक्टिक का लैक्टोस में बदल जाना, लैक्टोस में बदल जाना, ये जो है दही का खट्टा होने का कारण है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, एंजाइम मूल रूप से क्या होता है, तो एंजाइम मूल रूप से क्या होता है, तो एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन होता है। ठीक है, और हमारे शरीर की ग्रंथियाँ रस स्रावित करती हैं जो एंजाइम कहलाते हैं, हमारे शरीर की ग्रंथियाँ रस स्रावित करती हैं जो एंजाइम कहलाते हैं। लार ग्रंथि से टाइलिन, माल्टोज और एंजाइम निकलता है, लार ग्रंथि से क्या निकलता है, टाइलिन, माल्टोज और एंजाइम निकलता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग, कान में कितनी हड्डियां होती हैं, तो कान में जो है 6 हड्डियां होती है, कान में 6 हड्डियां होती है, ध्यान रखेंगे। इसको देख लेते हैं, कान में 6 हड्डियां होती हैं। पहला है आपको मैलिस, ध्यान रखेंगे, मैलिस 2 होता है, मैलिस 2 हड्डी होता है। इंकस, ठीक है, इंकस में 2 हड्डियां होती है। और स्टेपिज, सबको याद होगा, स्टेपिज में जो है 2 हड्डियां होती है, यानी कुल मिलाकर के कितना हो गया, 6 हड्डियां होती हैं कान में। आइए नेक्स्ट देखते हैं, पौधे में जाइलम उत्तक निम्नलिखित में से किस पदार्थ का संवहन करता है, तो जाइलम उत्तक जो है पौधे में संवहन करता है, किस पदार्थ का करता है, तो ये पानी और खनिज लवण का। प्याज में निम्नलिखित में से किस में खाद जमा होता है, तो प्याज में जो है सल्क पत्र में जो खाद जमा होता है, खाद सल्क पत्र में जमा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रुधिर कोशिकाओं का उत्पादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है, तो ये लाल रुधिर का अस्थि मज्जा में उत्पादन होता है, अस्थि मज्जा में इसका उत्पादन होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उपभोक्ता शोषण के मुख्य कारण है, तो उपभोक्ता शोषण के मुख्य कारण इनमें से सभी है, क्या है देख लेते हैं। सूचना का अभाव होना, वस्तुओं की सीमित आपूर्ति होना, उपभोक्ताओं की अज्ञानता, उपभोक्ताओं का अज्ञानता, यानी तीनों सही हो जाएगा। रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में किसने लगान न देने का आंदोलन चलाया था, तो ध्यान रखेंगे रॉलेट एक्ट आया था, कब आया था, तो 1919 में आया था, 1919 में आया था। इसे ही क्या बोला जाता है, काला कानून बोला जाता है, काला कानून बोला जाता है। और रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में स्वामी श्रद्धानंद जो है आपको लगान न देने का आंदोलन चलाया था, ठीक है, लगान न देने का आंदोलन चलाया था। और गांधी जी रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में जो है सत्याग्रह सभा का स्थापना किया था, ध्यान रखिए, गांधी जी रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में क्या किया था, तो सत्याग्रह सभा का स्थापना किया था। ठीक है, और 6 अप्रैल 1919 को राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान गांधी जी द्वारा ही किया गया था। और इसमें एक और याद रखेंगे, रॉलेट एक्ट के कारण ही 13 अप्रैल 1919 को जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है, जहाँ पे 1000 व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के एक अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्ष में भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगा, तो ये देखा था आपको महात्मा गांधी, ध्यान रखेंगे, महात्मा गांधी देखा था। और खिलाफत आंदोलन कब से कब तक चला था, तो 1919 से 1920 तक चला था, 1920 तक चला था, ध्यान रखेंगे। और खिलाफत आंदोलन जो है, खिलाफत आंदोलन के मुख्य नेता कौन कौन थे, तो 2 भाई थे, ध्यान रखेंगे, 2 भाई थे, और उनका नाम जो है, उनका नाम था मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली, मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना
शौकत अली। इन्हें जो है अली बंधु भी कहा जाता है, इन्हें अली बंधु भी कहा जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस से की कार्यकारिणी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन का चर्चा की, तब उस समिति का अध्यक्ष कौन थे? तो उस समिति का अध्यक्ष जो है अब्दुल कलाम आज़ाद थे। ध्यान रखेंगे, अब्दुल कलाम आज़ाद थे। और अब्दुल कलाम आज़ाद सबसे अधिक समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर रहे हैं, ठीक है, स्वतंत्रता से पूर्व तथा सबसे कम उम्र में कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले नेता भी हैं, और सबसे कम उम्र में कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले नेता भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण किया है? तो कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण जो है फिरोज शाह तुगलक ने किया है, फिरोज शाह तुगलक ने किया है। और कुतुब मीनार की नींव किसने डाला है? तो गुलाम वंश का शासक कुतुबुद्दीन ऐबक, ध्यान रखेंगे, ठीक है। और इसके मृत्यु के बाद जो है इसका दामाद जो है इल्तुतमिश जो है इसको पूरा करने में योगदान देता है, और 5वीं मंजिल फिरोज शाह तुगलक बनवाए थे। आइए नेक्स्ट देखते हैं, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो है ख्वाजा उस्मान हुरानी के शिष्य थे, ख्वाजा उस्मानी हुरानी के शिष्य थे। नेक्स्ट है, एल्बम डिवाइन टाइड्स के लिए ग्रैमी अवार्ड 2023 किसने जीता है? तो ये जीता है आपको रिकी केज जीता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से ओम्बुड्समैन की उत्पत्ति कहाँ मानी जाती है? तो ओम्बुड्समैन की उत्पत्ति जो है मानी जाती है स्वीडन में 1809 में। बाल्कन प्लान किससे संबंधित है? तो बाल्कन प्लान जो है भारत विभाजन से संबंधित है, बाल्कन प्लान जो है भारत विभाजन से संबंधित है। और बाल्कन प्लान आया था 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम से संबंधित है, 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम से संबंधित है, ठीक है। और इसी जो है इसे डिक्री बर्ड प्लान तथा इस्मा प्लान के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखेंगे, इसे डिक्री बर्ड प्लान तथा इस्मा प्लान 1947 के नाम से जाना जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महिलाओं की 68 किलोग्राम वर्ग में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक किसने जीता है? तो रजत पदक आपको जीता है निशा दाहिया। आपका बैंक आपके द्वार किस बैंक के टैगलाइन है? तो आपका बैंक आपका द्वार जो है इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक का टैगलाइन है, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक का टैगलाइन्स है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 73 नंबर क्वेश्चन है, किस वर्ष मुंबई में पहली भारतीय कपड़ा मिल की स्थापना हुई थी? तो ये हुआ था आपको 1854 में, 1854 में मुंबई में पहली भारतीय कपड़ा मिल की स्थापना हुआ था, ठीक है। आइए 1854 में जो है कावासाजी डाबर, ध्यान रखेंगे 1854 में कावासाजी डाबर ने सर्वप्रथम मुंबई में कपड़ा मिल खोला था। 1854 में कावासाजी डाबर ने सर्वप्रथम मुंबई में कपड़ा मिल खोला था, ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चीन ने तिब्बत पर कब पूर्ण रूप से कब्जा किया है? तो चीन ने तिब्बत पे कब पूर्ण रूप से कब्जा किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1959 में। नेक्स्ट है, राज्य की नीति निर्देशक तत्वों को आयरलैंड के संविधान ने किस देश से ग्रहण किया है? तो किस देश से ग्रहण किया? तो इसका आंसर हो जाएगा स्पेन से ग्रहण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में किसने प्रधानमंत्री को राज्य की नौका का कप्तान कहा है? तो राज्य की नौका का कप्तान कौन कहा है? तो ये कहा है मुनरो कहा है, ध्यान रखेंगे, राज्य की नौका का कप्तान मुनरो कहा है। नेक्स्ट है, भारत माता किस कवि की रचना है? तो भारत माता किस कवि की रचना है? तो ये सुमित्रानंद पंत की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलीन का संधि विच्छेद क्या है? तुलीन का संधि विच्छेद क्या है? तो तुलीन का संधि विच्छेद है तत् प्लस लीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट है, किसी की हंसी उड़ाना वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है? तो किसी की हंसी उड़ाना का जो है उपहास उड़ाना, उपहास करना। नेक्स्ट है, दिए गए वाक्य में किससे संबंधित अशुद्धियां हैं?
मैं रविवार के दिन तुम्हारे घर आऊँगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको संज्ञा। संज्ञा जो है इसमें गलत है। नेक्स्ट है, भारत में विश्व के कितने प्रतिशत आबादी निवास करते हैं? तो भारत में जो है 17.5% आबादी जो है निवास करते हैं। भारत में विश्व के 17.5% आबादी निवास करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेजीनी का संबंध किस संगठन से है? तो मेजीनी का संबंध किस संगठन से है? तो इसका जो है कार्बोनरी से है। मेजीनी का संबंध कार्बोनरी से है। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? तो गैरीबाल्डी पेशे से क्या था पूछा है, तो ये था आपको नाविक था। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? ये नाविक था। और गैरीबाल्डी का जन्म 4 जुलाई 1807 को तथा मृत्यु हुआ था 2 जून 1882 को हुआ था। गैरीबाल्डी जो ने इटली को जीता हुआ क्षेत्र राष्ट्र को समर्पित कर साधारण किसान के रूप में अपना जीवन व्यतीत किया था। ध्यान रखेंगे, गैरीबाल्डी ने इटली के जीता हुआ क्षेत्र राष्ट्र को समर्पित कर साधारण किसान के रूप में अपना जीवन व्यतीत किया था। इसके बारे में नेक्स्ट है 84, निम्न में से कौन डायमंड लीग ट्रॉफी जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट थे? तो इसके आंसर हो जाएगा आपको नीरज चोपड़ा। नेक्स्ट है 16वां IPL संस्करण का खिताब किस टीम ने जीता है? तो ये चेन्नई सुपर किंग्स से जीता है। और ध्यान रखेंगे 16वां IPL था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने गांधीवाद योजना का विचार प्रस्तुत किया है? तो गांधीवाद योजना का विचार श्रीमन नारायण अग्रवाल ने प्रस्तुत किया। नेक्स्ट है, समष्टि अर्थशास्त्र में निम्न में से किसका अध्ययन नहीं किया जाता है? तो ये एक उपभोक्ता का अध्ययन नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस समझौता के अंतर्गत किया गया था? तो ये किया गया था ब्रिटेन वुड्स समझौता के अंतर्गत किया गया था। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था? तो ये थे आपको BR अम्बेडकर थे। नेक्स्ट है, लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन सन 1971 में जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 2026 तक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित धातुओं में उनकी अभिक्रियाशीलता के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो अभिक्रियाशीलता के क्रम में इसको जो है व्यवस्थित करना है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा, यानी सोडियम ज़्यादा जो है अभिक्रियाशीलता, उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद एल्युमिनियम, उसके बाद जिंक आ जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रक्त स्कंदन के लिए अनिवार्य है? तो रक्त स्कंदन के लिए जो है C++ अनिवार्य है। ठीक है, Ca++ यानी कैल्शियम ++ अनिवार्य है। नरेगा को मनरेगा नाम कब दिया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 2 अक्टूबर 2019 को नरेगा को मनरेगा नाम दिया गया था। नेक्स्ट है, जीवन की आधारभूत पदार्थ माना जाता है। तो जीवन की आधारभूत पदार्थ क्या है? तो जीव द्रव्य है। जीवन की आधारभूत पदार्थ क्या है? जीव द्रव्य है। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होता है। तो प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक कहाँ होता है? लाल रंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे इंग्लिश से दिया हुआ है दोस्तों, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको बना लें। ठीक है, तो यहाँ तक रहा क्वेश्चन। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।